चलिए दोस्तों, बात करते हैं सनराइजर हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेले जाने वाले मैच की। तो सबसे पहले जानते हैं पिच रिपोर्ट क्या कहती है। तो आप देखिए, मैच हैदराबाद में खेला जाएगा और इसकी पिच रिपोर्ट बैटिंग फ्रेंडली होती है। तो जहां पिच रिपोर्ट बैटिंग फ्रेंडली होती है वहां होता क्या है, फर्स्ट इनिंग हाई स्कोरिंग हो जाती है और सेकेंड इनिंग के जो हाई सिलेक्शन बैट्समैन हैं वह पावर प्ले में जल्दी आउट हो जाते हैं और सेकेंड इनिंग के मिडिल प्लस डेथ वाले बॉलर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता है दोस्तों कि फैंटेसी या ग्रैंड लीग में रिस्क होता है, इसलिए इसमें आप वही पैसा लगाइए जिस पैसे को खोने का दम रखते हैं, जिसके जाने से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अर्थात आप जैसे स्वस्थ व्यस्त मस्त रहते हैं बिल्कुल वैसे रहें, नो प्रॉब्लम इन लाइफ। और अपनी टीम बनाने में अपनी रिसर्च जरूर करें। आते हैं विकेट कीपर सेशन में। अब देखिए, मैंने यहाँ से अनमोल प्रेस सिंह को अपनी टीम में सेलेक्ट किया है। मैं इनको कब सेलेक्ट करूँगा, जब हैदराबाद पहले बैटिंग करेगी और अनमोल प्रीत सिंह ओपन करने आएंगे तब। अदरवाइज मैं अनुज राउत को भी टीम में शामिल कर सकता हूं क्योंकि अच्छे ऑप्शन है। कब, जब आरसीबी पहले बैटिंग करेगी और अनुज राउत वन डाउन आएंगे तब। और यहां से हेनरी क्लासन बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है, लेकिन मैं इस मैच में हेनरी क्लासन को जरूर ड्रॉप करूंगा क्योंकि इनका क्रम चौथा पाँचवा होता है और ये कभी भी हिटिंग के चक्कर में आउट हो सकते हैं या हो सकता है इनको मौका ही ना मिले। दिनेश कार्तिक का भी चौथा पाँचवा क्रम है, तो मैं इनको ट्राई करने के बिल्कुल प्रयास नहीं करूंगा। फिलहाल जो भी फाइनल डिसीजन होगा वह टॉस के बाद डिसाइड होगा और प्रेजेंट टाइम के लिए मैं अनमोल प्रीत सिंह को अपनी टीम में शामिल कर लेता हूं। चलिए आते हैं बैट्समैन सेशन में। अब आपको पता है कि रिस्क लेने वाला सेशन बैट्समैन सेशन होता है और विकेट कीपर भी बैट्समैन की श्रेणी में आते हैं। तो मैंने हेनरी क्लासन पर रिस्क ले लिया। विराट कोहली अच्छे फॉर्म में, तो इनको आपको लेना मस्ट है। डुप्लेसिस भी अच्छे फॉर्म में है, आपकी टीम में होने ही चाहिए। राहुल त्रिपाठी को मैं जरूर ट्राई करूंगा। अगर मयंक अग्रवाल खेलते हैं और वन या ओपन करने आते हैं तो मैं इनको टीम में जरूर शामिल करूंगा किसी के प्लेस पर। और यहाँ से मैं अभिषेक शर्मा, देखिए ऑलराउंडर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी करते हैं, तो ये कभी भी कमाल कर सकते हैं, इसलिए मेरे टीम में होने वाले और मस्ट पिक बन जाते हैं। त्रिपाठी मेरे टीम में फिलहाल के लिए भी हो जाते हैं। अगर आप विराट कोहली या डुप्लेसिस में से किसी एक प्लेयर को ड्रॉप करते हैं तो आप यहाँ से महिपाल लोमर और अब्दुल समद को ले सकते हैं क्योंकि ये प्लेयर किसी प्लेयर को रिप्लेस करने के काम आते हैं। मतलब किसी भी प्लेयर के प्लेस पर बन जाते हैं। सपोज करिए कि यहाँ से विराट कोहली ने मात्र 10 रन बनाकर आउट हो गए और यहाँ से अब्दुल समद आते ही 2 बॉलों पर 2 छक्के मार दिए, तो अब्दुल समद का पॉइंट विराट कोहली से अधिक हो सकता है। तो इस तरह से रिप्लेस के काम प्लेयर आ सकते हैं। हालांकि इनके पास कम चांस होता है और चांस कम मिलेगा जब डुप्लेसिस या विराट कोहली में से कोई आउट होगा और महिपाल लोमर आएंगे तब इनको चांस मिलता है। तो उस कंडीशन को ध्यान रखिएगा कब इनको ट्राई करना है। अब्दुल समद रिप्लेस के काम आ सकते हैं और कोई खेलता है तो आप टॉस के बाद उसको ट्राई कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं ऑलराउंडर सेशन में। अब देखिए, कैप्टन वाइस कैप्टन का बेस्ट पिक वाला सेशन यही होता है क्योंकि इनके पास दोहरा पॉइंट देने का चांस होता है। तो मैक्सिमम मेरी टीम में बाय डिफॉल्ट होने वाले हैं। माकरम भी कभी भी बैटिंग बॉलिंग कर सकते हैं, मेरी टीम में होने वाले हैं। मार्को जॉनसन ओपनर डेथ स्पेशलिस्ट है, इसलिए मेरी टीम में होने वाले हैं और मिचेल बर्सिवल बॉलिंग करें, इसलिए मेरे टीम में होने वाले। अब देखिए, शाहबाज अहमद के पास मिनिमम चांस होता है और यश सिंह के पास मिनिमम चांस होता है, तो आप इनको भी रिप्लेस के लिए ही रख सकते हैं। किसी भी प्लेयर को ये रिप्लेस कभी भी कर सकते हैं, पर पार्ट टाइम इनसे बॉलिंग भी कराई जाती है। अब चलिए आते हैं ऑलराउंडर बॉलर सेशन में। अब देखिए, मोहम्मद सिराज ओपन डेथ स्पेशलिस्ट, इसलिए मैंने इनको टीम में शामिल किया है और भुवनेश्वर कुमार अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, इसलिए मैंने टीम में शामिल किया है। हालांकि बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, हर्षद पटेल, इनके पास 3-4 ओवर का चांस है, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। 30% कम है, कहने का मतलब है जिसके पास चांस आपको नजर आता है और 30% कम, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। डी नटराजन, इनके पास 3-4 ओवर, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। और पार्नेल तो फॉर्म में ही, आप इनको भी किसी एक के प्लेस पर रख सकते हैं। मरकंडे देखिए यहाँ से अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और 3-4 ओवर इनके पास है, कभी भी विकेट निकाल सकते हैं 2-3, खासकर उस कंडीशन में जब हैदराबाद सेकेंड इनिंग बॉलिंग करती है तब, क्योंकि ये मिडिल के बॉलर हैं और मिडिल में ही सारे विकेट सेकेंड इनिंग में गिर सकते हैं। और मिडिल का बॉलर कितने विकेट ले जाएगा किसी को पता नहीं। तो मतलब फारूकी अगर खेलते हैं 2-3 ओवर कर ही रहे हैं, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। किसी भी प्लेयर को, करण शर्मा, आप देखिए ये चांस इनके पास पूरा होता है। करण शर्मा या फिर फारूकी और यहाँ पर मरकंडे और यहाँ से नटराजन और यहाँ से आप देख रहे हैं हर्षल पटेल, ये ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप रोटेट कर सकते हैं। रोटेट और रिप्लेस दोनों अलग अलग वर्ड हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। रोटेट का मतलब होता है इन प्लेयर के पास चांस पूरा है, मतलब ये भी काम कर सकते हैं। और रिप्लेस का मतलब होता है जो बैट्समैन होते हैं उनके प्लेस पर आप इनको रिप्लेस, अगर बहुत ही मिनिमम चांस होता है,
इसलिए आप रिप्लेस के लिए रख सकते हैं, लेकिन रोटेट के लिए ये प्लेयर बहुत ही अच्छे होते हैं। हर्षल पटेल है। और मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया कि कुछ प्लेयर कैंसिल की लिस्ट में आते हैं। देखिए कैंसिल की लिस्ट में यही प्लेयर आते हैं, अब्दुल समद, महिपाल, लोमर, या फिर जिनके पास बहुत ही मिनिमम चांस होता है अकॉर्डिंग टू मैच, या फिर प्लेइंग 11 के अनुसार 5 बॉलर हो गए हैं, 6वें 7वें बॉलर का जो ऑप्शन है उनके पास मिनिमम चांस होता है, उनको आप रख सकते हैं कैंसिल प्लेयर की लिस्ट में। इससे होता क्या है, आपके जो प्लेयर होते हैं, मतलब 22 प्लेयर टोटल होते हैं। मान लीजिए मैंने हेनरी क्लासन पर रिस्क डिसाइड कर लिया, एक हमारा रिस्क हो गया, और हमने अब्दुल समद को यहाँ से छोड़ दिया, अब्दुल समद को कैंसिल कर दिया। अब कहने का मतलब है इन 2 प्लेयरों को मुझे किसी टीम में ट्राई नहीं करना है। अब हमारे लिए खेल सिर्फ 20 प्लेयरों का रह गया। 11 प्लेयर हमारे टीम में होंगे और उसमें से हम 9 प्लेयर को स्टेप बाय स्टेप करके रोटेट करके अपनी टीम में ट्राई कर लेते हैं। यही फैंटेसी टीम बनाने का बहुत ही डिफ़ॉल्ट और सिंपल रूल है। तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, किसी को भी कोई भी बन सकता है। अब चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कैप्टन वाइस कैप्टन की। अब देखिए हेनरी क्लासन उस पर काफ़ी भीड़ है, डुप्लेसिस पर काफ़ी भीड़ है, विराट कोहली पर काफ़ी भीड़ है। हालांकि जो बैट्समैन होते हैं वो वाइस कैप्टन की अच्छी पिक होते हैं, लेकिन अनमोल प्रीत सिंह अगर पहले बैटिंग करने आते हैं फर्स्ट इनिंग में तो एक कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों की अच्छी पिक होंगे, क्योंकि इनके पास चांस है और सेलेक्टिंग परसेंट काफ़ी कम है, तो ग्रैंड लीग के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं, लाइक जिसे प्रभसिमरन सिंह आपके पंजाब की तरफ से साबित हो रहे हैं। और यहाँ सबसे शर्मा वाइस कैप्टन कैप्टन दोनों अच्छी पिक रहेगी, लेकिन कब, जब ये 5 बॉलर या 6 बॉलर के ऑप्शन में आते हैं और ओपन करने आते हैं तब। ऑलराउंडर में आप किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, और मार्को जॉनसन मेरे किसी भी कंडीशन में कैप्टन रहेंगे। वाइस कैप्टन के लिए मैं मिचेल बर्सिवाल या फिर यहाँ से ग्लेन मैक्सवेल को ट्राई करूँगा, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन में आपके पास एक रिस्क होना चाहिए। अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग कैप्टन सभी टीमों में सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए? क्योंकि कैप्टन एक बहुत बड़ा डिसाइडर होता है दोस्तों, मैच को ले जाने का, आपको टीम को ले जाने का। अगर कैप्टन चला तो आपकी सारी टीमें चलेंगी, सोचिए, और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल सेम रखकर सभी टीमों में खेलते हैं तो जिस दिन कैप्टन वाइस कैप्टन आपके चल गए और जो कंसिस्टेंस प्लेयर सिर्फ आपको रोटेट करना प्लेयर की ही ज़रूरत पड़ेगी, उस दिन आपकी ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक लाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। जो भी फाइनल टीम होगी वो टॉस के बाद होगी। और यहाँ अनमोल प्रीत सिंह अगर फर्स्ट इनिंग बैटिंग करने आते हैं और ओपन करने आते हैं तो वाइस कैप्टन की बहुत अच्छी पिक रहेगी। फिलहाल अभी के लिए मैं मैक्सवेल को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लेता हूँ, और जो भी फाइनल डिसीजन होगा वह टॉस के बाद ही डिसाइड होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है, कुछ आपको सीखने को मिलता है, कुछ आपको यूनिक मिलता है, और आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।